बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोरोना वायरस का ये जो सिलसिला आम हुआ है और इसने पूरी दुनिया को जब लपेट में लिया, तो अब इसमें कैफ़ियत ये होना शुरू हुई कि हर तरफ से जहाँ इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू हो गई और पूरी दुनिया जो है वो बंद होना शुरू हो गई। हत्ता के हरमैन शरीफैन भी बंद हो गए, यानी मस्जिदुल हराम में जमात का सिलसिला या नमाज़ों का सिलसिला जिस तरह आम होता था, लोगों की बड़ा हुजूम और लोग थे, तादाद थी, वो ख़त्म हो गया। मस्जिदुन नबी शरीफ में भी ऐसा ही सिलसिला हुआ। तो अब हुआ ये कि बाज़ लोगों की तरफ से इमाम महदी के ज़ुहूर के हवाले से, हज और उम्रे के बंद हो जाने के हवाले से और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को पेश करते हुए लोगों को ये पेशन गोइयाँ करना शुरू कर दी कि इमाम महदी आने वाले हैं, इमाम महदी तशरीफ़ ला रहे हैं, वो लाने वाले हैं, अब वक्त आ चुका है। तो एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा, क़यामत की निशानियाँ जो बयान फरमाई हैं हदीस मुबारका में, वो एक एक करके पूरी हो रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अभी बहुत सारी ऐसी निशानियाँ जो क़ुर्ब क़यामत की हैं वो बाकी हैं। अब उनमें हम अगर मज़ीद आगे बढ़ें और इमाम महदी पर ही मुख्तसर एक गुफ्तगू कर लें, तो इसको देखते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि सबसे इजमाली जो बात हम करें, मुख्तसर वक्त में बात करें, तो दुनिया में जब सब जगह कुफर का तसल्लुत होगा, तो उस वक्त तमाम अब्दाल, जो औलिया में सबसे अफजल एक गुरोह होता है, तबका होता है, वो तमाम, बल्कि तमाम औलिया ये हरमैन शरीफैन की तरफ चले जाएंगे और हिजरत कर लेंगे। इस्लाम पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, कुफ्रस्तान ही कुफ्रस्तान होगा। तो आप बताइए कौन सा ऐसा अभी 5 मिनट में, 10 मिनट में या 10 दिनों में या 1 महीने में ऐसा कुफ्रस्तान बनने जा रहा है, बल्कि अभी तो इस्लाम के एक दफ़ा फैलने का वक्त है। इस बात को सामने रखते हुए कि जो कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया कुफ्रस्तान बन जाएगी, पूरी दुनिया कुफ्रस्तान अभी नहीं बनी और इसके लिए बहुत सारी निशानियाँ और चीज़ें बाकी हैं। आगे रमज़ान शरीफ का फरमाया महीना होगा जब इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे और अब्दाल तवाफ़ काबा में मसरूफ़ होंगे। अब ये जो दो चीज़ें तो बिल्कुल मैच होती नहीं है। ठीक है, रमज़ान का महीना, शबान शुरू हो चुका, रमज़ान आने वाला है, तो अब लोग कह रहे हैं रमज़ान आने वाला है, इस रमज़ान में इमाम महदी आ जाएंगे। तो भाई अब्दाल तवाफ़ काबा में मसरूफ़ होंगे, तो तवाफ़ काबा रमज़ान तक कैसे शुरू हो जाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। और फिर इमाम महदी भी वहाँ होंगे और औलिया उन्हें पहचानेंगे और बैत की दरख्वास्त करेंगे और पूरी दुनिया में कुफ्र होगा। याद रखिएगा, ये बताना चाह रहा हूँ, आप इस पर तवज्जो दें। और फिर एक आवाज़ आएगी, जब वो मना करेंगे एक आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदिय्यु फस्मऊ लहू व अतीऊहु। ये अल्लाह का खलीफा महदी हैं, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि वो इमाम महदी कहाँ होंगे, वहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वो कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह जो बयान कर दी गई। और फिर इमाम महदी जो हैं वो खाना काबा, हरमैन शरीफैन, इन जगहों में किसी जगह पर ये उनके लिए ऐलान किया जाएगा। और फिर जो है वो जब लोग बैत कर लेंगे, तो सारे के सारे लोग ये मुल्क शाम की तरफ जाएंगे, मुल्क शाम पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद कहा कि कत्ल दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसका हुक्म होगा, कोहे तूर पर जाएंगे। और कोहे तूर पर जब पहुंचेंगे तो वहां भी एक बहुत बड़ी एक लड़ाई का एक सिलसिला अलग है, वो याजूज माजूज की कौम का निकलना है। और याजूज माजूज ये कौम कौन सी कौम है? ये वो कौम है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदमिन यंसिलून। और ये याजूज माजूज की जो कौम है, ये इस कदर कसरत से होंगे कि 10 मील तक, ये दूर तक कितनी बड़ी इनकी आबादी है, ये याजूज माजूज की कौम ही कौम होगी। और पानी पीकर जिस दरिया में जाएंगे उसको सुखा देंगे, फिर ये इस तरह का एक दुनिया में फसाद बर्पा कर देंगे, कत्ल गारत करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो होंगी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इनको ख़त्म फरमाएंगे। तो ये आगे अलग एक पूरी तफसील है। तो मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं आपको एक और वीडियो के अंदर इस चीज़ को आपके सामने वाज़े करूँगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ये भी अलग है।
اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تشریف لانا ہے، یا دیگر جو قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قرب قیامت کے بہت قریب میں آ کر آئیں گی، جس میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اور ابھی جو ہے وہ پھر ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی کفرستان نہیں بنا، اگرچہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ابھی لگتا ہے ایسے پوری ہو رہی ہیں کہ مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی جو ہے وہ سال جو ہے وہ مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتے جو ہے دنوں کی طرح، اور دن ایسے کہ آگ جیسے لکڑی کو آگ لگا دی جائے تو ختم ہو جائیں، یہ ایک قیامت کی نشانی بیان کی گئی۔ اور مسجدوں میں شور ہوگا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، یہ ہو رہی ہے، اور علم دین پڑھیں گے، دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، یہ ہو رہا ہے، اور لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے، اپنے ہی آباء و اجداد پر لوگ آج لعنتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد دعائے مغفرت کرنے کی بجائے ان پر لعنتان کا سلسلہ کرتے ہیں۔ مال کی کثرت ہوگی، اگرچہ کہ مال کی کثرت ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں لوگوں کے اندر کس طرح کی عجیب و غریب کیفیات اور ہیں۔ اور پھر ایک اور نشانی بیان کی گئی، ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی، وہ اس کی بیویاں نہیں بلکہ اس کی بہنیں، بیٹیاں، ماں، اس طرح کے 50 کے قریب لوگوں کی کفالت، خواتین کی کفالت ایک مرد کر رہا ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات تو طے ہے کہ ابھی دجال کے اور امام مہدی کے آنے میں ایک وقت باقی ہے، لیکن یاد رکھیے پھر بھی ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ یہ بھی جو آفت آئی ہے یہ چھوٹی آفت نہیں ہے، لیکن اس آفت کو لے کر لوگوں نے معاذ اللہ آج کیفیات یہ بنا دی ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو مس کمیونیکیشن، یا یوں کہیں کہ ان کے اندر ایک عجیب و غریب کی جو ہے وہ غلط مواد کو عام کر کے لوگوں کے نظریات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ان کے نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے، لوگوں میں عجیب کنفیوژنز عام کی جا رہی ہیں، جو شرعی مسائل اور دیگر چیزیں سیکھنے کا وقت ہے اس کی طرف نہیں جا رہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ امام مہدی کب تشریف لائیں گے، امام مہدی کا آنا کب ہوگا، اور آپ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت کون کون سی کیفیات اور چیزیں ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔